तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अजूरा क्वीन लुओ फेंग को एक बैटल ग्राउंड में लेकर आती है जहाँ पर बहुत सारे हेवन गॉड्स होते हैं। वो सारे के सारे पपेट्स बन चुके थे। वो सब के सब लुओ फेंग पे हमला कर देते हैं। तो लुओ फेंग उनसे बचते हुए सीधा क्वीन पर हमला करने के लिए जाता है, मगर क्वीन उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देती है और उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे एक पपेट बन जाओ। मगर लुओ फेंग कहता है कि मैं तुम्हारा कोई पपेट नहीं बनने वाला। मगर क्वीन कहती है कि ये तुम पे डिपेंड नहीं करता कि तुम मेरे पपेट बनोगे या नहीं। तो लुओ फेंग कहता है कि मुझे एक बार बाहर आने दो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। ये कहते ही वो अपने मुंह से ही एक आइस का पीस पकड़कर उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे वो फौरन से पकड़ लेती है और एक फूंक मारकर उसकी तरफ उड़ा देती है। तो हम देखते हैं कि उसके फेस के चारों तरफ आइस जमना शुरू हो जाती है, जिससे उसे कुछ देर में चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो उसी जगह आ पहुंचा है जहाँ पे लाओ जी ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। ये देखते ही वो फौरन से अपनी सिस्टर की तरफ भागने लगता है, मगर इतने में अचानक लाओ जी और विलेज चीफ दोनों ही लड़ते हुए वहां पर आकर गिरते हैं और लाओ जी विलेज चीफ के फेस पर एक जोर से लात मारता है, जिसके बाद विलेज चीफ लुओ फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये देखकर लुओ फेंग फौरन से अपनी सिस्टर की तरफ भागता है, क्योंकि लाओ जी अब उसे मारने के लिए जा रहा था। मगर जैसे ही वो अपनी सिस्टर को हाथ देकर उठाता है तो उसकी सिस्टर उसके ही पेट पे छुरा घोंप देती है, जिस पर लुओ फेंग भी हैरान हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि तुम वापस क्यों आए, आखिर तुम्हारे जैसा भाई जिंदा कैसे है, तुम्हारे जैसे कमजोर वॉरियर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और फिर अचानक सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अचानक से शाओयू के पास पहुंच जाता है। तो शाओयू उसे देखते ही उठकर वहां से जाने लगता है, जिस पर लुओ फेंग कहता है कि तुम कहां जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो लुओ फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो अचानक शाओयू एक चाकू निकालकर उसके ही पेट पे घुसा देता है। ये देखकर लुओ फेंग हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और शाओयू उसे कहता है कि मेरे मरने की वजह सिर्फ तुम हो, तुमने ही मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं जिंदा होता। ये कहने के बाद जब सीन शिफ्ट होता है तो वो सीधा लाओ जी के पास जा पहुंचता है और उसे देखते ही कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लाओ जी उसे देखकर इग्नोर करके वहां से चला जाता है, मगर लुओ फेंग उसके पीछे आने की कोशिश करता है। तो लाओ जी उसे एक ही पंच के साथ उठाकर नीचे फेंक देता है और फिर उसके पीठ पे पैर रखकर उसे बालों से पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश करता है। और इतने में जिंगी वहाँ पे आकर कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम एक बेकार वॉरियर हो, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे बेकार वॉरियर को चूज किया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एक ब्लड पूल में नीचे गिरता है, जहाँ पे उसके अपने सारे प्यारे होते हैं जो कि लाओ जी के हाथों मारे गए थे। वो सब के सब अपनी मौत का जिम्मेदार लुओ फेंग को ठहराते हैं और कहते हैं कि हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम्हारी वजह से ही हम लोग मारे गए, अगर तुम वीक ना होते तो शायद तुम हमें बचा लेते, पर अब देखो तुम्हें बचाने के चक्कर में हमें मौत के घाट उतार दिया गया। बातें सुनकर लुओ फेंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि शायद ये सब कुछ वाकई मेरी वजह से हुआ है। मगर फिर इतने में अचानक वो एक अलग जगह पे आ पहुंचता है, जहाँ पे फिर उसे रियल मेमोरीज दिखाई देती है। उसे नजर आता है कि शाओयू उसके सामने खड़ा हुआ है और वो उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे कहीं भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, तुम सिर्फ मुझे याद रखना। और फिर अगले सीन में उसे उसकी सिस्टर दिखाई देती है, लाओ जी ने उस पे हमला करके उसे मार दिया था। ये सब कुछ याद आने के बाद अचानक से उसके अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है और उसकी फाइटिंग स्पिरिट फिर से उसकी बॉडी में पावर ट्रांसफर करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अजूरा क्वीन उससे देखकर कहती है कि लगता है कि तुम्हारी मेंटल पावर बहुत ही वीक है। ये कहकर वो वहां से जा ही रही होती है कि अचानक से वो बर्फ टूटने लगती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है और इतने में एक आइस पीस उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसे वो फौरन से ब्लॉक कर लेती है। और फिर लुओ फेंग अपने दोनों सोर्ट्स लेकर उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर उसे लुओ फेंग के अटैक से बचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर लुओ फेंग का एक पावरफुल अटैक वहाँ मौजूद एक बहुत बड़ी मूर्ति के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर अजूरा क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते ही वो बहुत सारी ब्लैक रूट के साथ हमला करना शुरू कर देती है। तो लुओ फेंग उसके अटैक से बचते हुए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर अजूरा क्वीन भी
उसे आगे आने का मौका नहीं दे रही थी। एक के बाद एक अटैक किए जा रही होती है, मगर अचानक वो देखती है कि लुओ फेंग उसके बेहद पास आ गया है और वो उस पर आते साथ ही स्वॉर्ड अटैक कर देता है, जिस पर अज़ूरा क्वीन भी हैरान हो जाती है। मगर हम देखते हैं कि अज़ूरा क्वीन को इससे कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी रूट की मदद से लुओ फेंग को चारों तरफ से जकड़ लेती है। वो हिल भी नहीं पाता। उसकी ये हालत देखकर क्वीन कहती है कि बहुत लंबे टाइम से ऐसा बंदा नहीं मिला कि लड़ने में इतना मजा आया हो। मगर फिर वो देखती है कि लुओ फेंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को फिर से चार्ज करते हुए बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उन रूट्स को काटना शुरू कर देता है और फिर नीचे आकर उस क्वीन से कहता है कि तुम मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स यूज कर रही हो, ये मेरे खिलाफ काम नहीं आएंगी। तो अज़ूरा क्वीन कहती है कि तुम्हारा मोमेंटम काफी अच्छा है, पर बदकिस्मती से तुम्हारी हार लिखी जा चुकी है। ये कहने के साथ वो एक बहुत बड़ी रूट क्रिएट करती है, जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। वो उस जायंट रूट के साथ लुओ फेंग पे हमला कर देती है, तो लुओ फेंग को उससे बचने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और लुओ फेंग उसके आगे नहीं टिक पा रहा था। जिसके बाद वो उससे लड़ने के बजाय सीधा अज़ूरा क्वीन के पास जाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसके करीब पहुंच जाता है तो अचानक वो रूट्स उसे दोबारा से पकड़ लेती है और फिर लुओ फेंग कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम अभी से ही हार मान रही हो क्या? तो अज़ूरा क्वीन कहती है कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट से मैं काफी सरप्राइज हूँ, मगर बदकिस्मती से तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। ये कहते ही वो अपनी रूट्स के साथ उसकी स्वॉर्ड को पकड़ती है और उसके गले के पास ले जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, मगर लुओ फेंग कहता है कि मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये कहते ही वो गुस्से में आकर उन रूट्स को काट देता है और वो स्वॉर्ड सीधा उस अज़ूरा क्वीन की बॉडी में घुसा देता है, जिससे वो लोग फौरन से उस इल्यूजन से बाहर निकल आते हैं जो कि अज़ूरा क्वीन ने क्रिएट किया था। ये देखकर लुओ फेंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या मैं एक इल्यूजन में था? तो अज़ूरा क्वीन उससे कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई लाजवाब है। अब मुझे पता चला कि लॉर्ड वांग ने तुम्हें किंग बनाने के लिए सजेस्ट क्यों किया था। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है कि आप क्या कहना चाहती हैं? तो अज़ूरा क्वीन कहती है मैं तुम्हें बस आजमा रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। चलो अब ये मीट खा लो। तो लुओ फेंग फौरन से वो मीट खा लेता है और क्वीन कहती है कि एक बात हमेशा से याद रखना, गोट्स हमारे दुश्मन हैं। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वांग अपनी बेटी के साथ लुओ फेंग का इंतजार कर रहा होता है। लुओ फेंग जैसे ही बाहर निकलता है तो वो लड़की उसे देखकर बहुत खुश होती है और अपने फादर से कहती है कि वो बाहर आ गया है। वो दोनों भागते हुए उसके पास जाते हैं और वो लड़की कहती है कि मुझे पूरा यकीन था तुम सक्सेसफुल जरूर होगे। ये कहने के बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें हेवन को दिखाया जाता है। हेवन में कुछ गोल्डन आर्मर वॉरियर टागाटा से फाइट करने के लिए तैयार खड़े हुए थे और टागाटा एक वॉरियर को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहता है कि क्या गोल्डन आर्मर मुझ पर इस तरह हमला करेंगे? ये कहते ही वो एक वॉरियर को नीचे गिराकर उस पर एल्बो से अटैक करके उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर बहुत ही तेजी के साथ एक एक करके वहाँ पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से पछाड़ता जाता है। कोई भी वॉरियर उसके आगे नहीं टिक पा रहा था और पलक झपकते ही वो सबका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम सब लोग गोल्डन आर्मर वॉरियर हो, तुम सब लोग कम से कम कुछ देर तक तो मुकाबला करो। मगर फिर वो वॉरियर कहते हैं कि मास्टर आप दिन ब दिन बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, प्लीज आप नेक्स्ट टाइम किसी और को चूज कर लीजिए। तो टागाटा कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ एक हाथ का यूज करूंगा। इतने में फिर वहाँ पर गुआन येन आता है और वो उससे कहता है कि गोल्डन आर्मर वॉरियर्स को छोड़ दो, ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं कि तुम्हारे आगे टिक पाए। मगर टागाटा कहता है कि मुझे इस तरह की फाइट करना बहुत पसंद है, तुम चाहो तो एक मर्तबा मेरे साथ दो हाथ कर सकते हो। मगर गुआन कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि एम्परर डाई शिटियन ने सभी गोड्स को यूशु पैलेस में जमा होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि अज़ूरास बहुत जल्द एक जंग छेड़ने वाले हैं। और अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है। वो बहुत ही लंबे टाइम तक बैटल फील्ड में एक एक वॉरियर को पछाड़ता है और काफी लंबे टाइम तक वो वहाँ पे मौजूद हर एक वॉरियर को हरा चुका होता है। और जब फाइनली वो अब सारे ही वॉरियर्स का एक साथ मुकाबला करने वाला था तो वो कहता है कि मैं तुम सब लोगों का 4th किंग बनना चाहता हूँ, अगर तुम लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो ठीक है, अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर मुझे चैलेंज करो। ये कहने के बाद वो सारे के सारे वॉरियर्स उस पर टूट पड़ते हैं और अज़ूरा किंग
लुओ फेंग अपनी सोर्स निकालते हुए बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ इतने पावरफुल अटैक्स करता है कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता। वो पलक झपकते ही सैकड़ों अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सब के सब वहाँ पर गिरना शुरू हो जाते हैं और हर जगह खून ही खून फैल जाता है। और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि लुओ फेंग ये मैच जीत चुका है। ग्राउंड में और कोई भी ऐसा नहीं बचा जो कि उसे हरा सके। और वैसे भी अजूरा किंग्स ने न्यू किंग लुओ फेंग को चुना है, तो आज से वही हमारा नया किंग है। ये सुनकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और अजूरा किंग के नारे लगाते हैं। जिसके बाद वहाँ बैठा हुआ एक मास्टर कहता है कि लुओ फेंग तुम एक किंग बन चुके हो, तो एक किंग अपना एक अलग से नाम रखता है। तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम्हें किस नाम से पुकारें। तो लुओ फेंग कहता है कि मैं चाहता हूँ सब लोग मुझे मेड किंग लुओ हो कहकर पुकारें। और उस दिन के बाद से उसका नाम लुओ हो बन जाता है और सब लोग उसे मेड किंग कहकर पुकारते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।